हेलो दोस्तों, वेलकम 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 टू द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूं। ओके, मैं आपको सिर्फ वही चीजें पढ़ाऊंगा जो आपको फिजिक्स में यूज होने वाली है। कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, ओके, जो हमें बार बार फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लगती है। So I want you to understand this. These are not the detail lectures. Okay, डिटेल लेक्चर्स बहुत बड़े होंगे, इतनी फिलहाल जरूरत नहीं है। हम वही चीजें सारी जमा करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे जो हमें लगने वाली है फिजिक्स के लिए। ओके, और फिजिक्स उससे काफी इजी हो जाएगा। आई एम डैम श्योर कि आपको भी ये सारी चीजें आनी चालू हो जाएगी। सिर्फ आपका वो जो मैथ का डर है ना, उसको हटा दो। ओके, डर को हटा देना है। क्लियर माइंड से आपको ये सारा चीज स्टडी करना है। चालू करें, चलो फिर। लेसन नंबर 1, दैट इज नंबर सिस्टम। बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, बचपन से हम नंबर्स देख रहे हैं, राइट? तो अभी थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते, थोड़ा सा समझते, थोड़ा सा अगर आप भूल गए रहोगे तो उसको वापस रिवाइज कर लेते, क्योंकि अभी 11th और 12th स्टैंडर्ड में जब आप होते हो तो हो जाता है कि आपको बचपन की चीजें याद नहीं रहेगी। ओके, सो फॉर दैट लेट अस स्टार्ट विद लेसन नंबर। सो व्हाट नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? इंटीजर्स क्या होता है, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होता है, इरैशनल नंबर क्या होता है। तो एक काम करो, सी बेसिकली यू हैव टू डू व्हाट आई एम सेइंग, राइट? तो ये आपका फिजिक्स स्ट्रांग होने वाला है। तो वीडियो को पॉज करके, ये लेक्चर को पॉज करके, इन सारे जो लिखे है मैंने यहाँ पे इंटीजर, होल नंबर, वो थोड़ा याद करने का कोशिश करो। देखो आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको कुछ याद आ रहा है क्या, कि भाई क्या होता है रैशनल नंबर, क्या होता है इरैशनल नंबर। ओके, थोड़ा याद देखने का कोशिश करो। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले चीज के साथ, दैट इज रियल नंबर। अभी हमारे डेली लाइफ में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं। बचपन से लेके आज तक हमने जितने भी नंबर के साथ डीलिंग की हुई है वो सारे रियल नंबर्स हैं। आपका मोबाइल नंबर हो गया, या फिर आपका वेट हो गया, आपकी हाइट हो गई, या फिर आप शॉपिंग करने बाहर जा रहे हो और बहुत अच्छा शर्ट आपको पसंद आया और उसका जो प्राइस टैग है वो रियल नंबर है। सो आप नॉर्मली फॉर एग्जांपल वेजिटेबल मार्केट जा रहे हो और बोल रहे हो कि आप 2 किलो आलू देना, ये सारे जो आप नंबर्स यूज कर रहे हो, ओके, आपका बर्थ डेट हो गया, ये सारे रियल नंबर्स है जो हमारे डेली लाइफ में आते हैं। दे आर ऑल रियल नंबर्स। ओके, सो बेसिकली ऑल नंबर दैट एग्जिस्ट इन द रियल लाइफ, इन द रियल लाइफ। पर सारे रियल नंबर्स में डेसिमल होता है। यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डेसिमल होता है रियल नंबर में? तो आंसर इज यस। रियल नंबर में, सारे रियल नंबर में डेसिमल होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 4.3, 4.3, तो इसमें डेसिमल है, ये रियल नंबर है। पर अगर आप बोलोगे सर ये 6 नंबर जो है ये रियल नंबर है और इसमें थोड़ी डेसिमल है, तो आंसर इसका है, डेसिमल है इसमें डेसिमल भी। डेसिमल लास्ट में होगा और उसके बाद आपको क्या डालना है? 0। तो 6.0 का मतलब 6 होता है। ओके, सो नाउ व्हेन आई से 10, तो इज इट अ रियल नंबर? आंसर इज यस, इट इज अ रियल नंबर। क्या इसमें डेसिमल है? आंसर इज यस। तो अगर डेसिमल कहीं दिख नहीं रहा है नंबर में, तो वो एक्चुअल में लास्ट में होता है और बाद में 0 होता है। ओके, बहुत सारे बच्चों को ये भी पता नहीं होता है। ओके, जब मैं लेक्चर्स लेता हूं तो मैं पूछता हूं, मैं आई जस्ट कीप ऑन आस्किंग। सो मेनी ऑफ देम व्हेन आई राइट दिस 4 3 2 1, बोलता हूं यार इसमें डेसिमल किधर है बताओ। तो सर डेसिमल तो है नहीं। है, कहां है? लास्ट में। नहीं, ऐसा नहीं होता है, हर नंबर में डेसिमल होता है, लास्ट में होता है। तो पॉइंट 0, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आपको ये नहीं पता तो ये याद रखो, सबसे पहला चीज। अभी डेसिमल के हिसाब से हमने रियल नंबर के 2 टाइप बना दिए। यस, एक आप ऐसे सोचो कि जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल लास्ट स्टेशन है, उसके आगे कोई स्टेशन नहीं है। ओके, तो टर्मिनेटिंग मतलब खत्म। तो 4.33 इज द लास्ट आफ्टर डेसिमल जो नंबर है, खत्म हो गया, उसके आगे कुछ नहीं है। तो ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या होते हैं बच्चा?
टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या फिर रिकरिंग डेसिमल, रिपीटिंग, रिकरिंग, रिपीटिंग, मतलब जैसे कि 46.6666, तो ये रिपीटिंग है, राइट। तो एक तो होते हैं रिकरिंग डेसिमल या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और दूसरा उसका उल्टा हो गया, जो रिकरिंग नहीं है तो नॉन रिकरिंग हो गया, जो टर्मिनेटिंग नहीं है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। जो रिकरिंग है, जो टर्मिनेटिंग है, वो सारे होते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसके आगे हम करने वाले डिटेल में, डोंट वरी अबाउट इट, पर मैंने आपको बोला था थोड़ा सोच लेना, आपको याद आ रहा है कि रैशनल नंबर क्या क्या, अगर आपने वही सोचा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो जिसमें डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है या फिर रिकरिंग होता है, ये सारे होते हैं रैशनल नंबर। जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन रिकरिंग होता है, तो वो होते हैं इरैशनल नंबर्स। So what is a rational number? What is irrational number? We are going to study in detail. Don't worry about it. Okay. Now, let us understand कि सारे रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। ऑल मीन्स ऑल रियल नंबर्स कैन बी देयर ऑन दी नंबर लाइन। ओके, तो ये आपको नंबर लाइन बचपन से आपने देखी रहेगी। तो अगर मुझे ये 4.3 प्लॉट करना है तो 4 और 5 के बीच में प्लॉट कर सकते हैं, मतलब नंबर लाइन पे रियल नंबर सारे आते हैं। ओके, नंबर लाइन सारे रियल नंबर्स को एकोमोडेट कर लेती है। इज इट क्लियर? लेट्स मूव अहेड। ओके, तो हमें तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि हर रियल नंबर में डेसिमल आता है। ओके, अब ये डेसिमल टर्मिनेटिंग है, लेट अस से 4.5, इज इट टर्मिनेटिंग डेसिमल? आंसर इज यस। या फिर रिकरिंग है, रिकरिंग में हम ले लेते हैं 1.333। ओके, तो 4.5 या फिर 1.333 टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, तो ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, ये सारे रैशनल नंबर है। पर ऐसा क्यों? व्हाई दे आर रैशनल नंबर? व्हाई? ऐसा क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि हम इनको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। सारे टर्मिनेटिंग नंबर्स को, डेसिमल्स को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे 4.5 को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो कैसे आएगा? 45/10। ओके, 5 9 जा, 5 2 जा, तो देखो मैंने 4.5 को 9/2 ऐसे लिख सकता हूं। तो क्या मैंने इस नंबर को, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया? आंसर इज यस। और जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं वो होते हैं मेरे रैशनल नंबर्स, है कि नहीं? एकदम सिंपल। जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट होते हैं, अच्छा 1.333 ये भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, बिल्कुल होगा। देखो ये 1 को मैं एज इट इज लिखता हूं, और फिर 0.1333 इज 1/3। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं, हम आगे आने वाले लेसन में पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो 3 1 जा 3, 3 + 1 इज 4, तो आंसर इज 4/3। तो इफ यू चेक, तो ये जो है वो 4/3 में लिख दिया मैंने। तो टर्मिनेटिंग हो या फिर रिकरिंग हो, उसको हम किस में लिख सकते हैं? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं बच्चा? P/Q के फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल दी स्टूडेंट्स व्हाट इज रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में आते क्या है? सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, सारे होल नंबर रैशनल नंबर है, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर है। थोड़ा याद करते यार, ये नेचुरल नंबर क्या है पता रहेगा ना? ये तो बहुत ही बेसिक हो गया। जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और कहां तक जाता है? इंफिनिटी तक, ये सारे होते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और जाते हैं इंफिनिटी तक। अच्छा, ये होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन, यस और नो। और इंटीजर्स मतलब जो माइनस भी होते हैं, तो लेट अस से इंटीजर्स क्या होंगे? -3 -2 -1 0 1 2 3, यहां भी इंफिनिटी, यहां भी इंफिनिटी। तो ये होते हैं इंटीजर्स। क्या होते हैं बच्चों? ये इंटीजर्स। तो इंटीजर्स मतलब जो कहां तक जाते हैं?
माइनस भी रहते हैं, जीरो भी रहता है, प्लस भी रहता है, सब कुछ रहता है। तो ये इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर। पी बाई क्यू, पी भी इंटीजर होना चाहिए, क्यू भी इंटीजर होना चाहिए, तब मैं बोलूंगा कि वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इज इट क्लियर? श्योर? ठीक है। तो रैशनल नंबर मतलब जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अच्छा, जिनको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते वो होते हैं इरैशनल नंबर। जिनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, वो होते हैं इरैशनल नंबर। तो बेसिकली दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। आप बोलोगे सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब? फॉर एग्जाम्पल 6.832117 नेवर एंडिंग स्टोरी है, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म ही नहीं हो रहे भाई, बढ़ते ही जा रहे हैं, नॉन रिकरिंग है। अभी इसमें बेस्ट एग्जांपल है सर्ड्स। अभी आप लोगों ने अगर नहीं सुना रहेगा सर्ड्स के बारे में तो सुन लो। फॉर एग्जाम्पल √2 ये एक सर्ड है। रूट के अंदर ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √3 ये सर्ड है। √4 ये सर्ड नहीं है, क्योंकि इसका आंसर क्या है? 2 है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये सर्ड है, तो ये इसकी वैल्यू 1.414 याद करो। अच्छा, √3 की वैल्यू क्या है? 1.732। बाय हार्ट कर दो इन दोनों के वैल्यूज को। अगर आपको नहीं पता है तो बाय हार्ट करो। यू हैव टू लर्न दिस, क्योंकि हमें ये फिजिक्स में लगने वाला है। हर वो चीज फिजिक्स में लगने वाली वो यहां पे है। ओके, तो √2 और √3 की वैल्यू अच्छे से बाय हार्ट कर दो, एकदम अच्छे से। ओके, जिनको नहीं पता है, बट आई होप सबको पता रहेगी, बेसिक वैल्यूज है। ओके, बट √2 और √3 की वैल्यू आपने बाय हार्ट कर दी, लर्न कर दी। और ये 1.414 नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है आगे। ये 1.732 नहीं है, बहुत बड़ा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो ये हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। ओके, तो सर बोलोगे सर आप अगर √2/1 में लिख सकते हो ना फ्रैक्शन में, ऐसे क्या कर रहे हो? हम तो लिख सकते हैं √2। कहां गया ये? बार बार पीछे जा रहा है। √2/1 तो लिख सकते हैं हम आराम से। आप क्या बोल रहे हो हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते? पी बाई क्यू में पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। क्या √2 इंटीजर है? नहीं। तो क्या ये फ्रैक्शन है? नहीं। तो इरैशनल नंबर हो गया वो, क्योंकि हम उसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। कैन नॉट, कैन नॉट। अभी ये दूसरा क्या है लिखा है? ट्रांसेंडेंटल नंबर्स, मतलब कि अपना पाई। ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इसकी वैल्यूज कितनी है? पाई का वैल्यू क्या लिखा था अपने? 22/7, याद करो बचपन में, है ना? 3.14 ये पाई की वैल्यू है। तो आपको क्या लगता है 3.14? ये भाई बहुत बड़ा नंबर है। ये मतलब ये जो नंबर है, इट डोंट अपीयर लाइक अ नंबर बट इट इज अ नंबर। ये नंबर की तरह दिखते नहीं पर वो नंबर होते हैं। जैसे कि पाई नंबर जैसा दिखता है क्या? नहीं, पर वो एक बहुत बड़ा नंबर है। तो 3.14 बहुत बड़ा है। मुझे तो नहीं आ रहा इतने, बहुत बहुत इसमें तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है ये लर्न करने का पाई के वैल्यू का। ओके, आप में से शायद किसी को आता रहेगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दो। ओके, तो 3.14 ये पाई की वैल्यू है। पाई दिखता नहीं है नंबर पर, नंबर ही है। तो रैशनल है कि इरैशनल है? इरैशनल है। सो आई होप अभी आपको क्लियर आइडिया आ गया रहेगा व्हाट इज रैशनल नंबर, व्हाट इज इरैशनल नंबर। बेसिक है पर लगेगा अपने को फिजिक्स में। ओके, सुनो, नोट्स बनाओ अच्छे से, इसका कोई असाइनमेंट नहीं है। पाई की वैल्यू लर्न कर दो, √2 √3 की वैल्यू लर्न कर दो। हमें ये फिजिक्स में लगने वाली है। हर वो चीज जो फिजिक्स में लगने वाली है बेसिक मैथ्स में से, वो सारे यहां पे कवर होने वाले हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड टिल नाउ। थैंक यू वेरी मच।